हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है हॉस्टल वार्डन का 2 दिन बाद, जो कि संडे को होने वाला है 15 तारीख को। ठीक है, तो उसके प्रिपरेशन में आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू, जो है इवोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स है ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक। और जो चैनल में नए होंगे तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी यानी कि कौन सा जो जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी कौन से जनरेशन में यूज हुआ था? तीसरी, दूसरी, चौथी, पहली? तो हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो यूज हुआ था तीसरे जनरेशन में, हिंदी बोले तो तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है हमारा वो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? परम 8000, परम पदम, परम क्रांति या परम युवा? तो इसका सही आंसर है परम 8000। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज मुले, हरमन होलेरिथ, ब्लेच पास्कल या फिर चार्ल्स बेबेज? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के कौन से जनरेशन से रिलेटेड है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि 4th जनरेशन में आया था। ठीक है, तो चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीगा टीईपीएस निम्न में से किससे संबंधित है? तो गीगा टीईएफएस माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो ये रिलेटेड है सुपर कंप्यूटर से। नेक्स्ट जो अपना दिया हुआ है ENIAC, ENIAC, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC, इनिया का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट? तो इसका सही आंसर है बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारा है परम 8000, ऑप्शन डी। थोड़ा जल्दी लिखते हैं क्योंकि आपके पास भी एग्जाम के लिए उतना समय नहीं है, फटाफट आप भी रिवाइज कर रहे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा, फटाफट आंसर क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी? तो माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो हुई थी 4th जनरेशन है, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? जो आधुनिक अपना जो मॉडर्न जो कंप्यूटर था उसके जनक कौन है? जिसका सही आंसर है एलन ट्यूरिंग। परम एक उदाहरण है, परम किस चीज का उदाहरण है? अभी हम लोगों ने देखा था कि सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8000 है, तो जो परम है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? रमन, तैनहे 2A, सिरा या फिर फॉन्टेरा? तो इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? रमन जो है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर
कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको किस में अपन मेजर करते हैं? ये एक और मैं वीडियो बनाया था, उसमें भी ये आंसर था। तो फ्लॉप्स, FLOPS, इससे अपन सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं। और पिछला वीडियोस आपने देखा होगा तो ये आंसर आपको पहले से ही पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परमपदम, फ्लेव सॉल्वर, चिप्स या फिर अनुपम? इसका सही आंसर है अनुपम। नेक्स्ट, IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि ऑप्शन बी। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि ऑप्शन बी। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? अगर पिछला एक और क्वेश्चन मैंने बनाया था कंप्यूटर का, ये आ चुका है अभी, तो उसका आंसर सीधा आपको पता होगा, PDA। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है एग्जाम में। 2014 या 2016 में ये हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइब्रिड कंप्यूटर अपन किसे कहते हैं? देखो, एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। ठीक है, तो हाइब्रिड क्या होता है? वो दोनों का मिक्सचर, यानी कि डिजिटल एवं एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा लगता है। ठीक है, हाइब्रिड जो कंप्यूटर है, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक अपना होता है हाइब्रिड, यानी कि दोनों का मिक्सचर। ठीक है, दोनों जैसा होता है जो। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर है? अशोक, आर्यभट्ट, फ्लो सॉल्वर, मार्क या फिर सिद्धार्थ? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिष्कृत वस्तुओं का जो संग्रह है उसे अपन क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, डेटा, मेमोरी, रिपोर्ट? जिसका सही आंसर है डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का टाइप नहीं है? मिनी कंप्यूटर ये तो होता है, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तो कौन सा कंप्यूटर नहीं होता? कॉपर फ्रेम कंप्यूटर ये किसी भी प्रकार के कंप्यूटर का टाइप नहीं है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, यानी कि सुपर कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई का जो स्पेसिफिक वैल्यू जो डिसाइड होता है वो कितना होता है? 16 बिट, 32 बिट तक, 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक? जिसका सही आंसर है 64 बिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, खैर ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। पेरिफेरल यानी कि पहले ही हमने कहा था कि जो कंप्यूटर सिस्टम में अलग से यूपीएस के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, उसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल। तो सीपीयू तो कंप्यूटर का एक पार्ट है, प्रिंटर अपन अलग से लगाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और वर्ड तो कंप्यूटर के अंदर ही होता है, तो अलग से अपन केबल के थ्रू या यूएसबी के थ्रू या फिर जो भी अलग से जो पोर्ट होता है, तो अलग से जो भी अपन एक्स्ट्रा चीज जो अपन कंप्यूटर सिस्टम में जो ऐड करते हैं उसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि पेरिफेरल उपकरण। तो ये चार ऑप्शन में जो प्रिंटर है ये जो कि आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम का, मतलब ये दूसरा एक डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम से अलग है, इसका फंक्शन अलग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में मिनी कंप्यूटर जारी किया गया, मतलब कौन से ईयर में मिनी कंप्यूटर आया था? तो मिनी कंप्यूटर जो कि आया गया था 1960 में, यानी कि ऑप्शन डी। घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर डैश कंप्यूटर होते हैं। घर में जो अपन यूज करते हैं वो किस टाइप का कंप्यूटर होता है? एनालॉग, डिजिटल, क्वांटम या फिर सुपर? ये होता है डिजिटल।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल। परम किस चीज का उदाहरण है? तो परम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। परम क्या है? एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? पर्सनल कंप्यूटर का एग्जांपल बताना है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर। तो जो अपना पर्सनल कंप्यूटर है वो एक तरीका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, डैश का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट माध्यम के रूप में किया गया था। पेपर कार्ड, पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब या फिर ट्रांजिस्टर। तो जो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या था? पंच कार्ड यूज करते थे कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन देने का। अगर आप लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें है इनपुट देने के लिए सबसे पहले हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? तो वैक्यूम ट्यूब सबसे फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन में, यानी कि इसका आंसर है दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? कौन से जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो हमारा थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका था। मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था हमारा तृतीय जनरेशन, यानी कि थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर हमारा कौन से जनरेशन से है? ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस, आज ही हम इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? ये तो मैंने अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब कब यूज हुआ था? सबसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, यानी कि पहली। तो फर्स्ट जनरेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स। तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा, क्वेश्चन बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स यूज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है? इनियाक, मार्क 1, एनालिटिकल इंजन या फिर यूनिवैक 1? जिसका आंसर है मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो जिसका आंसर है दूसरी, सेकेंड जनरेशन में जो सीपीयू पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन बस पूछने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? सीधा सीधा मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? वो की है मदरबोर्ड। जो ग्रीन वाला ऐसा बोर्ड देखेगा ना, ऐसा डॉट 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 ऐसे कनेक्टेड रहता है, वो है मदरबोर्ड। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर पे आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन में आउटपुट डिवाइस है। मतलब कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे जो स्कैनर है वो है इनपुट डिवाइस, तो इसलिए इसका स्कैनर क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डेटा को डैश में बदलना होता है। कंप्यूटर को प्रोसेस करके क्या बनाता है? अपने को इंफॉर्मेशन मिलता है, यानी कि सूचना। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डेटा को क्या करना रहता है? सूचना में बदलना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आम इनपुट डिवाइस, एकदम नॉर्मल बेसिक इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? कीबोर्ड और माउस, ठीक है, सबसे आम इनपुट, वेरी
बेसिक इनपुट डिवाइस जो कि है कीबोर्ड और माउस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OMR इनपुट डिवाइस है, कॉम ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी इनपुट डिवाइस है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी, दैट इज कॉम। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। चाहे इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा इनपुट गलत हो तो उससे अपने को डेटा स्टोर से कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर अनम में तैयार किए गए हैं उपरोक्त सभी। तो इसमें ये चारों में जो हमारा सबसे सटीक आंसर है वो है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और साथ ही साथ अपन एक लार्ज इंफॉर्मेशन, अपन लार्ज डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, यानी बड़ी मात्रा में अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, जॉयस्टिक। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो प्रिंटर यहां पे इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी, बायोस। तो इसका सही आंसर है बायोस। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे तो ये आंसर आपको पहले से पता होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डैश के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस किससे जुड़े होते हैं? पोर्ट्स के थ्रू जुड़े होते हैं ना, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सीडी और डीवीडी किस प्रकार के यंत्र है? सीडी और डीवीडी हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। सीडीआर रोम, डिस्केट, डीवीडी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका सही आंसर है डीवीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी हमने देखा था प्रिंटर, रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी अपन किसे बोलते हैं? प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, सीडी में स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी वो होता है जिसे आप छू सकते हैं यानी कि वो पेपर में प्रिंट हुआ होगा। तो पेपर में प्रिंट प्रिंटर के थ्रू होगा, यानी कि इसका सही आंसर है प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। तो हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और बने रहे हमारे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।